हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का 7500 प्लस जीके जीएस का बुक है, उसका ये डिस्कशन सेट रहेगा 101। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया। जो आज़ाद दस्ता है इसके गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ये हजारीबाग जेल से भागने में कामयाब रहे थे और ये अपने साथी के साथ यहाँ से भागे थे दीपावली के अवसर पर। राजकुमार शुक्ल ने जब चंपारण जो आंदोलन हुआ था वहाँ पे महात्मा गांधी के आमंत्रण कहेगा कौन व्यक्ति किया था, तो ये थे राजकुमार शुक्ल। इनका गांव के नाम हो जाएगा मुरली भोरवा। आगे देखेंगे, बहावी आंदोलन जो पटना में हुआ था इसके नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये पीर अली के द्वारा किया गया था। 2 नंबर हो जाएगा, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कहेगा कि किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये शब्द हो जाएगा कीकट। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऋग्वेद में पहली बार गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें मंडल की संख्या कहेगा तो 10 हो जाएगा और इसमें सूक्त की संख्या हो जाएगा 228। कुसुमपुर किसका प्राचीन नाम है, तो ये पटना का प्राचीन नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कर रहा है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था मजहरुल हक के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। बिहार विभूति के उपनाम से किसे जानते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार केसरी किसे कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। 4 नंबर हो जाएगा, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग कर रहा है कि किसके लिए किया गया है, तो ये किया गया है लिच्छवी के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसके लिए किया गया है, तो लिच्छवी के लिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र इसे 15 अधिकरण में विभक्त किया गया है। बजी की राजधानी हो जाएगा वैशाली, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हो जाएगा और मगध महाजनपद की राजधानी कहेगा तो ये हो जाएगा गिरिब्रज। आगे देखते हैं 5 नंबर हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई। बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था वर्ष 1921 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था ये भी 1921 में हुआ था। इसका नेतृत्व किए थे अलीमुल पेरियार। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में। ली कमीशन के गठन कहेगा तो 1923-24 में किया गया था। 6 नंबर हो जाएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्भुक्त है, तो ये किस अनुच्छेद में है, तो जो विधान परिषद है इसका सृजन तथा विघटन के संबंध कहेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा 169। ऑप्शन हो जाएगा बी। और विधानसभा के बारे में कहेगा तो अनुच्छेद 170 हो जाएगा। अनुच्छेद जो 356 है इसके तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके पश्चात प्रयत्न पद धारण करते हैं। महाधिवक्ता कहेगा कि किसके अनुसार अपने पद धारण करते रहते हैं, यानी कि कितना दिन तक करेंगे, तो ये किसके अनुसार, तो राज्यपाल के अनुसार। ऑप्शन हो जाएगा सी। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। भारत के एक मुख्यमंत्री होगा, किसी राज्य के एक मुख्यमंत्री होगा, इसका उल्लेख कहेगा तो अनुच्छेद 163 में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 75 में किया गया है। 8 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था, तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भी 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 में की गई थी। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था और इसे वैधानिक दर्जा जो दिया गया था ये दिया गया था 1992 में। सिडबी के जो गठन हुआ था सिडबी के 1990 में हुआ था
मुख्यालय इसका हो जाएगा कहाँ पे, तो लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और कहाँ पे हुई थी, तो राजस्थान के नेल्लौर जिला में। 10 नंबर हो जाएगा, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? जो ली कमीशन था ये संबंधित था किससे? तो ये भारतीय सिविल सेवा से था। ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है ली कमीशन। गठन किया गया था 1923-24 में। सैंडलर आयोग या वुड डिस्पैच के संबंध कहेगा तो इसका संबंध हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था से। भारत तिब्बत सीमा आयोग यानी ITBP के गठन जो हुआ था 1962 में हुआ था। खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सचिव के जो पद है ये बनाया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। ऑप्शन हो जाएगा सी, इसी अधिनियम के तहत मुगल पद समाप्त किया गया था। बंगाल में जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के गठन किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के, ये किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवा भर्ती की शुरुआत की गई थी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत को मिला था। आगे देखेंगे, 12 नंबर हो जाएगा, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? भवानी मंदिर के रचना किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष। इसके उल्टा कहेगा डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक तो ये हो जाएंगे शिवानंद। गोपाल हरि देशमुख के अन्य नाम कहेगा तो इन्हें लोक हितवाद के नाम से जानते हैं। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अभिनव भारत के गठन किया गया था 1904 में। इंडिया हाउस के स्थापना 1905 में किसके द्वारा किया गया? तो इंडिया हाउस के स्थापना लंदन में किया गया था 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? निम्नलिखित में से कह रहा है किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की यहाँ पर नींव डालने की बात कही जा रही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को आपको चुनना है अंग्रेजी शिक्षा के नींव के बारे में। तो देखते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट इससे संबंधित है, ये तो सही हो जाएगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ये भी है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद ये भी है। तो इसमें तीनों संबंधित हो जाएगा, तीनों संबंध है अंग्रेजी शिक्षा के नींव डालने से। ऑप्शन हो जाएगा डी। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही कंपनी के जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया और चाय और चीनी की जो व्यापार था इसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। आगे देखेंगे, 14 हो जाएगा, फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये किए थे 1904 में। कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और वहाँ से लौटे कब? तो 1915 में। अल हिलाल पत्रिका के संपादक कहेगा तो मौलाना अबुल कलाम, ये अल हिलाल पत्रिका के संपादक हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम। गदर पार्टी के गठन लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था 1913 में। आनंद भवन किससे संबंधित है? तो ये जवाहरलाल नेहरू से। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1915 में। कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया गया था। व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत 1940 ईस्वी में हुआ था महाराष्ट्र के पवनार से। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई थी। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। आगे देखेंगे, 16 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से कहेगा किसका संबंध है? तो ये हो जाएगा पिंगली मैकैया का। ऑप्शन हो जाएगा ए। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को किसके द्वारा फहराया गया था?
तो 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट में फहराई थी कौन? तो मैडम भिकाजी कामा। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 17 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से सैद्धिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सैद्धिक साहित्य है कह रहा है निम्नलिखित में से, कह रहा है कि सही क्रम जो है कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सैद्धिक नहीं वैदिक होगा। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें से वैदिक वैदिक साहित्य के सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा वैदिक संहिता है, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अण्यक, उसके बाद हो जाएगा उपनिषद। ऑप्शन हो जाएगा बी। वैदिक काल के जो काल हो जाएगा ये हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें ऋग वैदिक काल के समय हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल के समय हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य समाज जो था ये पितृ प्रधान था, यानी कि सर्वाधिक की सब मान्यता देते थे किसे? तो पिता को। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त होने वाली लिपि कहेगा तो हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि तथा अरमाइक लिपि। ऑप्शन हो जाएगा बी। अशोक जो थे राजा बनने से पहले ये अवंती के राज्यपाल थे। अशोक ने ही शिलालेख के प्रचलन करवाए थे। अरमेक तथा जो अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ग्रीक तथा अरमेक में। अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं अशोक के वो ग्रीक तथा अरमेक भाषा में लिखा गया है, और खरोष्टी लिपि में लिखी गई अभिलेख जो है ये शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा से मिला है। भारत में जो अभिलेख है ये ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर में मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसमें सूची 1 में लेखक के नाम दिया गया है और सूची 2 में क्या है? तो इनकी रचनाएं हैं। तो देख लेते हैं, मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। टोलमी कहेगा तो टोलमी जियोग्राफी की रचना टोलमी के द्वारा किया गया है। पिलनी के द्वारा नेचुरल हिस्टोरिका के रचना किया गया है। ह्वेनसांग कहेगा तो इनकी रचना हो जाएगा सीयू की। ह्वेनसांग कहेगा तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, रेहला पुस्तक के लेखक इब्न तूता हो जाएंगे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में भारत आए थे। किताब उल हिंद के रचना अल-बरूनी के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 20 नंबर हो जाएगा, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? कह रहा है कि किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। ऑप्शन हो जाएगा बी। पहिया का आविष्कार भी नवपाषाण काल में किया गया था। सिंधु सभ्यता जो था ये मातृ प्रधान था, यानी सर्वाधिक की मान्यता माता को देते थे। छोटे उपकरण के जो खोज किया गया ये मध्य पाषाण काल में किया गया था। भाला तीर के भी जो खोज हुआ था ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। आग के खोज पूरा पाषाण काल में किया गया। 21 हो जाएगा, शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो ये हो जाएंगे टोडरमल। ऑप्शन हो जाएगा डी। टोडरमल जो थे ये अकबर के राजस्व मंत्री थे। अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। महेश दास किसका अन्य नाम था? महेश दास कहेगा तो ये बीरबल के अन्य नाम था। दिल्ली की पुराने किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा ये किसने शुरू की? ये किए थे कौन? तो जहांगीर। ऑप्शन हो जाएगा सी। किला ए कोहाना मस्जिद के निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। मुगल काल के स्वर्ण काल ये अकबर के कार्यकाल को कहा जाता है। न्याय के जंजीर से कौन संबंधित है या कौन स्थापित किए थे? तो ये थे जहांगीर। 23 नंबर हो जाएगा, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
चोल साम्राज्य की जो स्थापना था ये किया गया था विजयालय के द्वारा। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था। राजधानी हो जाएगी तंजावुर। चोल साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था ये राजेंद्र प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। स्थानीय स्वशासन की नींव चोल साम्राज्य में रखी गई थी। चोल वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो राजेंद्र थ्री थे, यानी राजेंद्र तृतीय। आगे हम लोग देखेंगे 24 हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? तो अरावली की जो पहाड़ियां है ये है राजस्थान में। ऑप्शन हो जाएगा ए, और ये सबसे पुरानी पहाड़ी है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन कहाँ पे होता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पे, और ये तमिलनाडु में स्थित है। इलायची के पहाड़ी के नाम से कार्डेमम के पहाड़ी को कहा जाता है, यानी कार्डेमम के जो पहाड़ी है इसे इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पे है? तो केरल में। धरवाड़ के पठार कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटक में। 25 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी अपर्दन क्रिया के द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति के जो निर्माण होता है नदी की अपर्दन क्रिया के द्वारा होता है? ये हो जाएगा गार्ज। ऑप्शन हो जाएगा ए। नदी का कटा छठा भाग जो है नदी के बाढ़ आने से होता है। बहाव बंद होने के कारण किसका निर्माण होता है? नदी के बहाव बंद होने के कारण डेल्टा का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? इसमें से वलित पर्वत के उदाहरण नहीं हो जाएगा सियरा नेवादा। ऑप्शन हो जाएगा डी। ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है और ये स्थित है अमेरिका में। सबसे कहेगा लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। रॉकी भी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। हिमालय भी वलित पर्वत है। हिमालय के उत्पत्ति जो हुई है टेथिस सागर अवसादी से हुआ है। जो रॉकी पर्वत है ये कनाडा के सीमा तक सीमित है, यानी कि वहाँ तक फैला हुआ है। आगे देखेंगे 27 हो जाएगा। दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है? दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कहेगा तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। सोयाबीन के भी सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। प्याज उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा महाराष्ट्र। जीरा और धनिया उत्पादन में हो जाएगा राजस्थान, और गन्ना उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? तो कनाडा में। बुलर झील स्थित है भारत के जम्मू कश्मीर में, और बीवा झील कहेगा तो जापान में है, और विक्टोरिया झील कहेगा तो यह है अफ्रीका में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर देखेंगे। निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? हम्बोल्ट जलधारा किस गोलार्ध में बहती है? तो ये बहती है दक्षिणी गोलार्ध में। इसका अन्य नाम कहेगा तो पेरू की धारा भी है, और ये कहाँ है? तो अमेरिका में। 30 नंबर देखेंगे। चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? चुक्सी सागर जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन हो जाएगा डी, और ये सबसे छोटा महासागर है। 5 महासागर में ये सबसे छोटा महासागर है। बरमुंडा त्रिभुज कहेगा तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमुंडा त्रिभुज। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? सुदूर दक्षिण में स्थित स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा लेसोथो। लेसोथो हो जाएगा। सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कहेगा तो कजाकिस्तान हो जाएगा, और टोटल स्थलरुद्ध देशों की संख्या कहेगा तो ये हो जाएगी 44। आगे देखेंगे 32 नंबर है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो जो पर्वत है यह अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की राजधानी कहेगा तो ये हो जाएगा डोडोमा। घाना का कहेगा, घाना देश की पुराना नाम कहेगा तो इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जानते थे। घाना की राजधानी हो जाएगा अकरा। और केन्या की राजधानी कहाँ पे है? तो केन्या की राजधानी हो जाएगी नैरोबी। आगे हम लोग देखेंगे नामीबिया की राजधानी हो जाएगा विंडहोक। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन देश बना रहा है?
पोलर सिल्क रोड कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है, तो ये बना रहा है चीन। डूबते हुए सूर्य के देश ब्रिटेन को कहा जाता है और उगते हुए सूर्य के देश कहेगा तो जापान को कहा जाता है। सोवियत संघ रूस के विघटन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1991 में और ये 15 गणतंत्र में हुआ था। इसका विघटन जो हुआ था 15 गणतंत्र में हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वर्तमान में भारत के 3 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और 3 राज्य हो जाएगा पंजाब, गुजरात और राजस्थान, और एक हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश है। बांग्लादेश नेपाल और तथा चीन के साथ भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। म्यांमार और सिक्किम के साथ भारत के 4 राज्य हैं जो कि इनके साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। इको मार्क के जो चिन्ह है ये क्या प्रदर्शित करता है, तो ये लेबल लगाने की व्यवस्था प्रदर्शित करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। राष्ट्रीय पशु चिकित्सक केंद्र कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हार्ट अटैक से। ऑप्शन हो जाएगा सी। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हिपोक्रेटस को। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए, तो उसे O+ रक्त दिया जाना चाहिए। कहें कि O+ जो रक्त है इसे सार्वदाता रक्त समूह कहते हैं और AB को कहा जाता है सार्वग्राही। AB रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और O वर्ग के रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और O में कहेगा तो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है, तो सामान्यतः उसका रक्त दाब जो होता है ये बढ़ते जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो सामान्य व्यक्ति है उनको दौड़ते समय रक्त दाब जो है बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है, ये सामान्य व्यक्ति के होता है। रक्त दाब मापते हैं किससे, तो मैनोमीटर से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है। जो क्रोमेटोग्राफी है इस तकनीक के प्रयोग किस कार्य में होता है, तो इसका प्रयोग द्रव्य मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है द्रव्य मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। सभी पदार्थ जो है परमाणु से बने होते हैं। आगे देखते हैं अगला हो जाएगा 40 नंबर में हो जाएगा। 40 नंबर में है स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ मिलान करना है। इधर उत्पाद दिया गया है और इधर इसका स्रोत है। तो देखते हैं फार्मिक अम्ल जो है किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है चींटी से। साइट्रिक अम्ल किसमें मिलता है, ये मिलता है नींबू में। टार्ट्रिक अम्ल कहेगा तो ये मिलता है किसमें, तो इमली में। एक के हो जाएगा 3 और बी के हो जाएगा 1। 1 के 3, बी के 1 और सी के 2। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर हो जाएगा, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह कौन सा है, यानी कि लोहा जिससे प्राप्त होता है उसका अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन हो जाएगा डी। लोहा का सबसे अच्छा अयस्क कहेगा तो मैग्नेटाइट होता है और हेमेटाइट जो होता है ये भी लोहा का अयस्क है, ये भारत में सबसे अधिक मिलता है। मोनाजाइट ये थोरियम का अयस्क है और थोरियम उत्पादन में भारत जो है ये सबसे आगे है और भारत में कहाँ पे होता है, तो केरल में होता है। पिंच बरेड कहेगा तो यूरेनियम का ये अयस्क है। 42 हो जाएगा, 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 1 नैनोमीटर कहेगा तो ये 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये जो 2 है कट जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर और मीटर में कहेगा 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें देखेंगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी जो भौतिक राशि है प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में प्राप्त होता है क्या, तो ये प्राप्त होता है द्रव्यमान। ऑप्शन हो जाएगा बी। द्रव्यमान क्या है, तो ये जड़त्व का माप है। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर देखेंगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है और इसका कारण क्या है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, इसका कारण हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है कम होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो अपकेंद्रीय बल है इसे आभासी बल कहते हैं और घर्षण बल के अन्य नाम कहेगा तो इसे क्षयकारी बल के नाम से भी जानते हैं। घर्षण बल को क्षयकारी बल कहते हैं और अपकेंद्रीय बल ये आभासी बल के उदाहरण है। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी कि प्रतिरोध यानी कि आपको आर का मान निकालना है यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो। इसका सूत्र होता है V बराबर आई आर। तो इसमें V दिया गया है, V कितना यानी विभवांतर दिया गया है 12 है, बराबर हो जाएगा और I यानी कि एम्पियर, विद्युत धारा 10 दिया गया है गुणे आर यानी कि प्रतिरोध निकालना है तो इसे भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.2 ओम। 1.2 ओम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 में हो जाएगा, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। वेग दुगुना होने पे वस्तु के गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है और वही वेग दुगुना होने पे वस्तु की संवेग कितना होगा, तो संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। जेट्रोपा वनस्पति इसका प्रयोग बायोडीजल ईंधन बनाने में किया जाता है, जेट्रोपा वनस्पति का। आगे हम लोग देखेंगे 47 हो जाएगा, मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने के कारण क्या है, तो ये हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन है बी। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबे हुए सिक्का ऊपर दिखाई देते हैं या पानी में डाला हुआ छड़ी जो है तिरछा दिखाई देता है। भविष्य के धातु किसे कहते हैं, टाइटेनियम को भविष्य के धातु कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 48 नंबर है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर के सामान्य तापमान कितना होता है। सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में हो जाएगा 98.6 फारेनहाइट, केल्विन में कहेगा तो 310 केल्विन होता है। 49 देखेंगे, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण पे, रैखिक संवेग संरक्षण पे कार्य करता है जेट इंजन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, तो ये थे वाटरमैन। टेलीविज़न के आविष्कार जेल बेयर्ड किए थे। डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल किए थे 1867 में और लेजर की खोज कौन किए थे, टी.एच. मेनन, जिनका फुल फॉर्म हो जाएगा थियोडोर मेनन। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण वर्ल्ड लाइनियर क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को, और द्वीपीय महाद्वीप कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, वोल्गा नदी, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है फ्रांस को, या सुंदरियों का देश या किसानों का देश फ्रांस को कहा जाता है। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, तो ये यूक्रेन को। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, तो ये जर्मनी में स्थित है, और काला वन जर्मनी में है, काला पर्वत कहेगा तो यह है भूटान में। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, यूरोप का भारत कहा जाता है, तो इटली को यूरोप के भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ये कृषि प्रधान देश होने के कारण है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, तो ये करता है इंग्लिश चैनल। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है, तो स्विट्जरलैंड को, और कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, तो बेल्जियम को। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। काकेशस
काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान। काकेशस राज्य के रूप में जॉर्जिया को जाना जाता है, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत। पिरीनेज पर्वत जो है, पिरीनेज पर्वत ये किसके बीच स्थित है, तो फ्रांस एवं स्पेन के मध्य है। आल्प्स पर्वत कहेगा तो ये फ्रांस एवं इटली के मध्य है। जूरा पर्वत है, फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य। वासजेंस पर्वत कहेगा तो ये फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य है। अंटार्कटिका में थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र कब स्थापित किया था, तो ये दक्षिणी गंगोत्री के नाम से स्थापित किया गया था 1983 में, और ये बंद हो चुका है। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र कब स्थापित किया था, तो मैत्री के नाम से 1988-89 में, ये भी बंद हो चुका है। तीसरा जो है, तीसरा शोध केंद्र स्थापित हुआ था भारती के नाम से कब, 2012 में। और चौथा भी स्थापित हो गया जिसका नाम है मैत्री 2, और इसका स्थापना 2025 में हुआ था। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।